ब्रेक में आपका स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप सबको आपका जो $97 है वो आपको रिफ़ंड मिलने जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे इसको लेके, फाउंडर्स बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो इसी चीज़ को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अपडेट क्या है? अपडेट आप सबको पता है कि ऐश ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो $97 जितने भी फाउंडर से लिया गया था वो आपके वॉलेट में, आपके बैक ऑफिस में आपको वापस दिख जाएगा। और प्लस आपका जो 10 क्रेडिट है, 10 वाला जो क्रेडिट है पहले से भी, वो भी आपके OS में आपको दिखेगा, है ना। ये अनाउंसमेंट करते समय ऐश ने ये भी कहा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो डिसएग्री कर रहे थे उनसे कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि उनके जो लीगल टीम है, फाइनेंशियल टीम है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, CFO है, सब डिसएग्री कर रहे थे। बस 2 ही लोगों ने एग्री किया था, लेकिन उसके बाद भी ऐश ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया। सो मेरा पॉइंट क्या है, ये ऐश ने बहुत ही अच्छा काम किया कि उन्होंने लीगल टीम की बात नहीं सुनी और CFO की बात नहीं सुनी। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया। अच्छा डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि अब लीगल तरीके से ना ऑन पैसिव को बोलो या फिर ऐश को बोलो, वो सेफ़ हो चुके हैं। क्यों सेफ़ हो चुके हैं? क्योंकि देखो, आज तक का जो हिसाब था $97 इतने लाखों लोगों से आपने जो लिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं था कि क्यों लिया। कोई मतलब ही नहीं बन रहा था कि आपने क्यों लिया। वो लीगल तरीके से एकदम इलीगल तरीका था लेने का, मतलब एक सपने दिखा के आपसे लिया गया था ना। तो अब क्या है कि अब वो $97 को ये दिखा देंगे कि आपने, मतलब जितने भी फाउंडर्स हैं उन्होंने हमसे प्रोडक्ट खरीद लिया है। तो इसका मतलब वो मतलब आपका वो पूरी तरह से वो सेफ़ हो जाएंगे, ऑन पैसिव भी सेफ़ हो जाएगा। तो एक सही तरीके से ऑन पैसिव चल सकता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा ना। कहीं फ्यूचर में गड़बड़ हो सकता था इस चीज़ को लेके, भैया तुमने बेकार $97 क्यों ले लिया लोगों से, भाई ये लाखों लोगों से लिया ना। अब मेरे को यही चीज़ समझ नहीं आई कि जो लीगल टीम है वो हमेशा जो सही चीज़ों से डिसएग्री करते हैं और गलत चीज़ों से एग्री कर लेते हैं। मतलब पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब बोनस बांटने की बारी आई थी तो लीगल टीम आ गया था कि लीगल टीम ये बोलने लग गए थे कि अरे भैया बोनस कैसे दे देंगे, ये तो इलीगल हो जाएगा। मतलब आप बिना मतलब का किसी से सपने दिखा के $97 लेना लीगल है और उसके बदले आप बोनस देना इलीगल है। ये कोई लॉजिक बनता नहीं है। इसके 2 ही मायने हो सकते हैं, या फिर ऐश ने बहुत ही गलत लीगल टीम चुना हुआ है, बहुत गलत लीगल टीम को हायर किया हुआ है, या फिर उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि ऐश खुद ब खुद ये कहानियाँ खुद ही बना के हमको सुनाते हो। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हो सकता है लीगल टीम उतनी बेवकूफ़ ना हो। जो भी हो, मतलब चलो जिसने भी डिसीजन लिया हो, लेकिन बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि आप ऑन पैसिव और जो ऐश है वो सेफ़ हो जाएंगे कि दिखा देंगे कि भैया $97 के बदले हमने ये प्रोडक्ट उनको दे दिया है। लेकिन अब असली चीज़ ये आती है कि आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है, ये कि ऑन पैसिव के लिए ये गुड न्यूज़ है। देखिए, अब क्या अपडेट्स तो देने वाले तो दुनिया भर के आपके यूट्यूबर्स, कॉपी यूट्यूबर्स है ही है, राइट। तो मैं भी पहले अपडेट देता था, प्लस उस पर एनालिसिस करता था, लेकिन अब मैं स्पेशली अपडेट जो आ रही है उसको ये बताना मेरे लिए ज़रूरी हो गया है कि आप लोगों के लिए वो गुड न्यूज़ है या फिर भैया वो ऑन पैसिव के लिए गुड न्यूज़ है। भाई फ़ायदा तो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है ना, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए जो भी अपडेट आता है उसमें कोई फ़ायदा छिपा भी है या नहीं है, उसी चीज़ को लेके सारे अपडेट्स को मैं आगे के जो वीडियोस है बनाऊंगा, उसी पे एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। सो अब क्या है, गुड न्यूज़ है कि नहीं, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि $97 आपके खाते में आ गए और $10 पहले से पड़ा हुआ है। यानी आप आपके उसमें क्या दिखाएगा, 107 क्रेडिट बोल के दिखाएगा, है ना। टोटल मिला के $107 भी हो सकता है, क्योंकि 1 क्रेडिट इक्वल टू $1 बोला गया है, जो लीगली दिखा नहीं सकते, इसलिए 107 क्रेडिट बोल के आपको वहाँ दिख जाएगा। अब उस 107 क्रेडिट का आप क्या करोगे, वो 107 क्रेडिट का आप ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स खरीदोगे। इसका ये मतलब है कि आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जाना वापस ऐश के पास ही है वो पैसे, लेकिन बस वो आपको दिख जाएगा कि हाँ $160 आपके में था। जैसे आप पैकेज खरीदोगे तो उसमें से आपका डिडक्ट हो जाएगा। इसका ये मतलब हो गया कि अब ऐश पैकेज अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, बहुत जल्द पैकेज का अनाउंसमेंट हो जाएगा कि हाँ पैकेज इतने प्राइस का है। जब क्या प्राइस हो सकता है, इसका मतलब मिनिमम जो है $160 से तो ऊपर जाने ही वाला है। क्यों? क्योंकि $160 तो आपके पहले वहीं से कटेंगे, आपका जो अकाउंट में पड़ा हुआ है $160 तो वहीं से कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिर ऐश को कोई फ़ायदा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे ऊपर रखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक हमने सुना था $250, $300, $350 इतना पैकेज का प्राइस हो सकता है। फिर भी हम लोग सबसे मिनिमम वाला मान के चलते $250 का आपका एक पैकेज होगा। इसका ये मतलब हो गया, उसके बावजूद भी आपको हर एक फाउंडर को $143 देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर $250 होता है, उसमें से $160 आपका पहले से पड़ा हुआ है ना, तो उसमें से माइनस कर दो, आपके बच गए $143। इसका मतलब हो गया कि अगर मान लो सिर्फ 50% लोगों ने भी, 50% फाउंडर्स ने भी अगर ले लिया, मान लो 50% फाउंडर माने 5 लाख फाउंडर्स ने भी अगर पैकेज को खरीद लिया, तब भी जाके ऐश के पास मान लो 600 करोड़ के आसपास आ जाएंगे,
है ना, 600 करोड़ आ जाएंगे। और मान लो उसमें से जैसे ऐश ने बोला था कि हम दिल खोल के बांटेंगे, मान लो 50% भी बांट दिया तब भी $300 मान लो बांट दिया, तब भी आपके $300 आपके 300 करोड़ आपके उसको ऐश के पास, उनके पास पहुंच जाएगा। और वो भी क्या चीज़ बेचेंगे उस पैकेज में, मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, सबसे बड़ा पैकेज में मेरे को लग रहा है कि ओ कनेक्ट ही होगा, है ना। ओ कनेक्ट ही तो अभी तक का सब आप सबका ड्रीम प्रोजेक्ट है ना। तो ओ कनेक्ट जैसे जो सॉफ्टवेयर है उनको बनाने में आपका मान लो 50 से 80 लाख लगता है। जूम है जो भी है 50 से 80 लाख तक का खर्चा आता है उनको ऐसे बनाने में। चलो मान लो मैं ये मान के चलता हूँ कि दुनिया के सबसे मतलब ज़बरदस्त वाला बनाया है, ऐसा दुनिया में किसी ने बनाया नहीं है। इसका मतलब चलो 1 करोड़ मान लेते हैं, नहीं चलो 2 करोड़ मान लेते हैं, 2 करोड़ का खर्चा हो गया, है ना, उसको बनाने में। और मान लो उस पैकेज के साथ और भी छोटे मोटे प्रोडक्ट डाल देंगे तो मान लो उसको 50 लाख में मान के चल लेता हूँ, बहुत बड़ा मान के चल रहा हूँ, फिर भी 50 मिल जाएगा। लेकिन उसके बदले आपको कितना मिल रहा है, 300 करोड़ मिल रहा है। तो ये ज़बरदस्त फ़ायदा है। फिर आप बोलोगे भैया उसके पीछे बहुत सारे खर्चे हैं। अरे भैया उन खर्चों को ऑलरेडी आप 1000-1200 करोड़ दे चुके हो, उन खर्चों को मत भूलो, क्योंकि वो पैसा तो आपके अकाउंट में आपको वापस नहीं मिला है ना, वो तो जस्ट अकाउंट में दिखने के लिए 107 क्रेडिट आया, घुमा फिरा के है तो ऐश के पास ही। तो यानी आपने ऑलरेडी 1000-1200 करोड़ पहले भी दे चुके हो। अगर मैं मान के चलता हूँ 14 लाख फाउंडर्स है ना, तब भी मैं मान लो चलो 800, 1000-1200 करोड़ जो भी है वो ऐश ऑलरेडी मतलब उसमें से मतलब उनको मिला हुआ है। और ऐश ने यहाँ तक भी बोला है कि भैया उन्होंने मतलब फाउंडर्स के पैसे को खर्चा ही नहीं किया। जब खर्चा ही नहीं किया तो इसका यही मतलब है कि भैया मार्केटिंग में यूज़ करेंगे, यही बोला गया था ना। तो ऐश ने अपना ही पैसा यूज़ किया। चलो मान लो यूज़ करो ना करो, मान लो मार्केट मतलब जो फाउंडर्स का ही पैसा यूज़ किया होगा, तब भी जाके आपके 10-20% ही बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ होगा उन पैसों में से। मतलब उसके इंटरेस्ट के पैसे इतने हैं, उसी में से आपकी सैलरी हो, रेंट हो, सब निकल जाएगा। अरे सैलरी कितना, 200 लोग मान के चलते हैं, 200 लोग होंगे ना। 200 लोगों को अगर मतलब 60-70 हज़ार के हिसाब से भी महीना दे रहे होंगे ना, तब भी जाके 15 करोड़ से ऊपर साल का नहीं बनता। ठीक है, 15 करोड़ मतलब 20 करोड़ मान के चल लो। उसके बाद मान लो 10 लाख का आप रेंट दे रहे होंगे, बिल्डिंग का रेंट 10 लाख दे रहे होंगे, तो 10 लाख के हिसाब से भी आपका कितना बन जाएगा, 1.5 करोड़ में आपका निपट गया, है ना। 1.5 करोड़ में आपका रेंट उन सब निपट गया। तो कितना गया आपका, 15 करोड़, 1.5 करोड़, कितना बोला, 16, 17, 18, 20, 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ भी 40 करोड़ भी नहीं बन रहा आपका। और आपका अगर 1000 करोड़ का 7% का भी इंटरेस्ट मिलता है आपको साल में, कहीं बढ़िया जगह पे रखा हुआ है उन्होंने, तो उसका तो 70 करोड़ तो सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है। तो उसमें से आपको खर्चा कितना करना, 40 से 50 करोड़ करना, यानी आपका 1000 करोड़ तो उन्होंने छुआ भी नहीं होगा। अब मार्केटिंग में इतना खर्चा, अरे भैया मान लो कितना 10 मतलब आपका मान लो जो बुर्ज खलीफा में 10 बार दिखा दिया होगा आज तक, है ना। चलो 20 बार दिखा दिया, 20 बार दिखा दिया होगा, 55 लाख का होता है ना, एक शो 55 लाख का होता है, यानी 20 बार दिखा दिया, मान लो 10 करोड़ चले गए। वो भी इंटरेस्ट में से ही चले, वो भी इंटरेस्ट में से पे कर सकते हैं। और जितने भी मान लो दुबई के जो मेट्रो स्टेशन का नाम जो ख़रीदा, उसको लेके मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि कंक्लूजन मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि इतने सारे मार्केटिंग आपके हो चुके हैं आज के डेट में ना, आज के डेट में इतनी मार्केटिंग हो चुकी है, लेकिन मेरे को एक ऐसा फाउंडर बता दो जिसके नीचे आके मतलब आप जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है ना, ऑटोमेशन के थ्रू या फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू, किसी एक फाउंडर ऐसा नाम बताइए जिसके नीचे आके कोई भी एक नया एक फाउंडर आके जुड़ा होगा। डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट फाउंडर आके जुड़ा, फ़ायदा तो डायरेक्ट से ही होगा ना। इसका मतलब किसी में मुझे आज तक के डेट में तो कोई एक ऐसा फाउंडर नहीं पता जिसके नीचे डायरेक्ट आके कोई एक फाउंडर आके जुड़ा हो। इसका ये मतलब हुआ कि ये गुड न्यूज़ सिर्फ ऑन पैसिव के लिए, आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ नहीं है। हाँ, गुड न्यूज़ उन फाउंडर्स के लिए जैसे पैकेज निकलेगा जो MLM के थ्रू, जिनके डायरेक्ट बहुत सारे हैं ना, मेरे पास 50 डायरेक्ट है, तो उनमें से जो कमीशन मिलेगा मेरे को फ़ायदा होगा। लेकिन भैया ये MLM प्रोसेस ये आपको चलाना था तो फिर कुछ भी प्रोडक्ट निकाल के दे देते, इतना फिर बड़ा चढ़ा के इतने पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आज के डेट में ये जो प्रोसेस जो भी होने जा रहा है, 1 तारीख 2 तारीख जो भी दिल्लन जी आके बता रहे हैं, पूरा खुशी में बता रहे हैं, जो भी फाउंडर्स भी कॉपी ट्यूबर्स भी आपको बता रहे होंगे, उसमें फ़ायदा सिर्फ, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, फ़ायदा सिर्फ ऑन पैसिव का है, या फिर जिन्होंने डायरेक्ट टीम बनाए हुए हैं उनको कुछ कमीशन मिल जाएगा। बाकी सारे वैसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि आप अभी तक ऑटोमेशन ने काम किया है, ना आपके मार्केटिंग के थ्रू को ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बाकी जो प्रोडक्ट को लेके भी मैं, जो ओ कनेक्ट को लेके भी मैं कुछ डिस्कशन करूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे करके फिर आपको बताऊंगा। चलिए इस वीडियो में फिर इतना ही था, फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।